वेलकम। सो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जब तक मतलब जहाँ तक ये फर्स्ट चैप्टर की बात है ना, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर का सबसे इजी, सबसे आसान टॉपिक आप बोल सकते हो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसी के कारण शायद अब तक जितने लेक्चर बने ना, उसमें से सबसे छोटा वाला लेक्चर ये वाला होगा, राइट? सो आई एम कवरिंग दिस वन टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, which is topic number 1.9 as already mentioned in the content ahead। पहले कंटेंट में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने बताया था? मतलब अगेन वही माइकल फैराडे। हम ये नाम से काफ़ी वाकिफ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने ही ढूंढा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए, अब देखो आप, मैंने पहले से बोल दिया आपको, वी ऑलरेडी सीन दैट थिंग एक्चुअली। कैन वी सी इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं? नहीं, वी कांट सी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देख नहीं सकते तो उसको हम जताए कैसे? मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यही क्या बोलते हैं हम उसको, नॉन मैथमेटिकल थिंग, कि पिक्टोरियल वे में किसी तरीके से अगर जताना हो किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट डू यू पर्टिकुलरली मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। या तो फिर उल्टा सोचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताते हैं, मतलब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट डज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यही मैंने दो डेफिनेशन के अलग अलग, मतलब दो डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है मैंने। अब कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो, हालांकि ये आपको पूछेंगे नहीं इस टॉपिक में पर्टिकुलर, क्या पूछेंगे वो मैं मतलब इसी वीडियो में बताऊंगा कि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये टॉपिक का, वो क्या है। सो इनिशियली विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन। हालांकि मैंने बोल दिया कि डेफिनेशन क्या है। सो इन ऑर्डर टू पिक्टोरियली मैप, थोड़े अच्छे शब्द यूज करे हैं हमने, पिक्टोरियली दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली दिखाने के लिए कोई भी रीजन में, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होती है? चार्जेस के इर्द गिर्द, 3 डायमेंशनल होती है सारी जगह पे। इट इज एवरीवेयर सराउंडिंग अ पर्टिकुलर चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। चार्ज या तो फिर सिस्टम ऑफ चार्ज के इर्द गिर्द सारी और होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए, राइट, इन ऑर्डर टू पिक्टोरियली, मतलब थ्रू मीन्स ऑफ पिक्चर्स, पिक्टोरियली मैप इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। कोई भी चार्जेस की अरेंजमेंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाना हो तो हम किसका यूज करेंगे? मतलब हम जो चीज यूज करते हैं उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलता है। सिंपल। अच्छा, ये कन्वेंशनल डेफिनेशन नहीं बोल सकते, ये तो मैंने सिर्फ आपको उसका यूज समझा, यूज की मीन्स से उसकी डेफिनेशन बनाई है। ऑफिशियल डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो प्रॉपर डेफिनेशन इज दिस वन, राइट? दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? इट इज अ लाइन और कर्व, इमेजनरी होती है हालांकि। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजनरी लाइन। क्यों इमेजनरी है? क्योंकि वो उस चीज को दर्शाती है जो पहले से ही इमेजनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इमेजनरी ना, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एन इमेजनरी लाइन और अ कर्व, राइट? कर्व या तो फिर लाइन ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस। कोई भी स्पेस में ड्रॉ करा हुआ एक कर्व जिसके सो दैट द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट, उसके हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो वो हमको क्या मतलब क्या बताएगा, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर नहीं मालूम पड़ा है तो आपको ये फिगर की मीन से डेफिनेटली मालूम पड़ जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, रैंडमली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करी है। कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है, तो ये उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या बोलता है, मतलब व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, इट इज अ लाइन और अ कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजिनरी लाइन और अ कर्व जिसके अगर कोई भी पॉइंट पे, मतलब इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट पे, मतलब मान लो ये पॉइंट को मान लो मैं P और ये मान लो Q, इट इज पॉइंट P, इट इज पॉइंट Q। अगर मैं इस किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, अभी देखो टेंजेंट मतलब क्या, टेंजेंट इज सिंपली अ लाइन टचिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ कर्व, एक ही पॉइंट को छूनी चाहिए। तो अगर P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हालांकि आपको आता होगा। अब ये टेंजेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, राइट साइड होगी कि लेफ्ट साइड, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरफ बताई है, राइट साइड। तो यहाँ पे यही यही डायरेक्शन होगी। तो ये पॉइंट पे जब मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ करा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, व्हाट डज दैट इंडिकेट, दैट इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P की डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड नहीं दर्शाती, ये डायरेक्शन दर्शाती है। आप मतलब ये वाले पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यूजिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अगर यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, राइट, अगेन टुवर्ड्स राइट साइड ओनली। Why? Because electric field line is going towards that side only. Simple. There are plenty of examples we can make using this point actually, but समझने के बाद आपको रट्टा मारना है। फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये पूछेंगे नहीं, फिर भी once again I am repeating the definition so that you will be very clear about the definition, right? Electric field line क्या होती है? That's an imaginary line or a curve. We can say it is imaginary line or a curve drawn थ्रू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस। कोई भी एक रीजन में दूरी हुई एक कर्व और या तो फिर लाइन है, सच दैट सो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट ईच पॉइंट इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। सही है, तो पहले आप ये पॉज कर दीजिए और ये कंटेंट कॉपी कर लीजिए फटाफट से। तो अब बातें करेंगे ये टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन की, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र करा था। अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे ना, तो पहले मैंने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नामक एक टॉपिक आएगा, और उस दौरान हमने पहले क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इन दोनों टॉपिक्स में कंफ्यूज ना हो जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आस्क्ड यू मस्ट बी राइटिंग दैट थिंग ओनली, राइट। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो कितने मार्क्स में नॉर्मली पूछते हैं, या तो 2 मार्क्स पे पूछेंगे या तो फिर 3 मार्क्स पे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स यू राइट डाउन द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ऊपर हर बार की तरह इस बार भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसमें मैं नॉर्मली एनएस लिखता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक बात, जहाँ तक कि एनसीईआरटी की बात है, यह टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको उसके अंदर केवल 4 पॉइंट्स मिलेंगे। कौन से 4 उसमें दिए हैं मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि ये 4 दिए हैं, लेकिन हर बार की तरह जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ मेरे वीडियो लेक्चर्स में कि आपको जितना एनसीईआरटी में ज़रूरत है उससे तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोलता हूँ, जिसके तहत अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करोगे सो विल बी मतलब वेरी मच कैपेबल इनफ टू राइट डाउन व्हाट इज रिक्वायर्ड। मतलब जितना ज़रूरी है तो उतना तो शायद लिख ही लोगे आप, राइट। सो हाउ इज द क्वेश्चन आस्क्ड बेसिकली, द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ मेंशन द प्रॉपर्टीज
या तो फिर मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करिए। अच्छा, तो आपको तो सिर्फ मेंशन ही करना है, मतलब यू जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स ओनली, यू टू नॉट एक्सप्लेन। हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा, और एक अंत में एक टेक्निक भी दे दूंगा आपको कि उसको कैसे क्रैम करना है। एंड हालांकि मतलब अंत में तो आपको क्वेश्चन क्रैम ही करना पड़ेगा ये, राइट, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, कोई लॉजिकल बेस नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ होती है और एंड कहाँ होती है। तो सीधा सीधा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बातें करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हर वक्त पॉजिटिव चार्ज से ही स्टार्ट करेगी और एंड कहाँ करेगी, नेगेटिव चार्ज में। इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, END वाला एंड, राइट। अच्छा, तो हाँ, ये किसके लिए सही है, ये उस सिस्टम के लिए सही है जिसके अंदर दो चार्जेस हो, एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आप फोकस करिए, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ समझिए। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मतलब क्या देखा था, उसमें मैंने आपको मेंशन करा था, अगर आपको अच्छे से याद हो क्या सीखा था हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, और इसके लिए इनवर्ड, इट इज कमिंग इन ना फॉर नेगेटिव। तो अगर इन दोनों के सिस्टम, मतलब अगर दोनों अकेले हैं, मतलब ये अलग है और ये वाला अलग है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसी होगी। Electric field line of positive charge is always radially outward, and that of negative charge is always radially inward. ये आपको आता है, इसमें मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कोई सिस्टम है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसके लिए कौन सा सिनेरियो सेटअप होगा। तो बोले उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव में एंड करेगी। ये तो सही दिख रहा है आपको, कैसे कम आउट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज इन, सेटिस्फाई हो रहा है ना, सीधे सीधी बात। अगर मैं इसको मतलब आगे जाके इसको हम नाम देंगे डाइपोल, राइट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो बात की बात है। मैंने सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करी है, हालांकि वो होती अनंत है। वो अलग अलग मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अरेंजमेंट, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मेरा मेन मोटिव क्या था, आपको सिर्फ इतना समझाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। आई होप सो इट इज़ वेरी क्लियर। लेकिन इसके अंदर एक और डिटेलिंग, छोटी सी डिटेलिंग जो आपको भी करनी है जब आप लिखते हो, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, फिर से पहले वाले पॉइंट पे आप फोकस करो, राइट। उसमें मैंने और एक एक्स्ट्रा चीज करी है, एंड इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, मतलब अगर अपने पास जो चार्ज है वो अकेला है, जैसे कि पॉजिटिव, जैसे कि नेगेटिव, अकेला, देन दे मे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी और दे मे एंड एट इन्फिनिटी। मतलब इसका मतलब क्या है आप समझो। फिर से एक बार देखिए, ये अकेला पॉजिटिव चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, चार्ज से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ पे एंड हो रही है, इन्फिनिटी। तो वो पॉइंट सही है, दे मे स्टार्ट और एंड, इसमें एंड हो रही है ना इन्फिनिटी। नेगेटिव चार्ज पे देखो, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है ना, तो कहाँ से आ रही है, वो अनंत से आ रही है ना, तो इसमें अनंत से आ रही है, इसमें अनंत पे जा रही है, इसलिए वो वाला पॉइंट लिखा कि अगर चार्ज अकेला हो जैसे कि पॉजिटिव, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, इट एंड्स एट इन्फिनिटी। नेगेटिव में इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी। क्लैरिटी बहुत आवश्यक है भाई, वरना आपको अंत में रट्टा मारना पड़ेगा। जैसा मतलब
हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हमने फिर से क्या सीखा? सिंपल, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड at negative charge, and if there is a single charge then it may start or end at infinite, right? मतलब इन्फिनिटी पे या तो जा सकता है और या तो फिर इन्फिनिटी से आता हुआ होगा. अच्छा, दूसरा पॉइंट और दूसरा मेन पॉइंट क्यों है? क्योंकि वो डेफिनेशन में ही हमने मेंशन करा था. क्या मेंशन करा था? इसको मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, कोई भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, अगर हम उसके कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या दर्शाएगा? टेंजेंट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. वो है लिखा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on the electric field line gives the direction of electric field at that particular point. I don't think so it is there is any need of explaining this point. I have already explained it while explaining the definition. मैंने definition तब समझा, आपको ये point already समझा दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कोई भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन ड्रॉ करोगे तो वो आपको क्या इंडिकेट करेगा? वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. सो नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, इट मस्ट बी वेरी क्लियर. आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये वाला पॉइंट है, ये वाला भी पॉइंट है, तीसरा भी है. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. क्यों? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. मान लीजिए, इसको भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है. मतलब 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है ना, वैसा ही कुछ है. मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है और कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, राइट? लेट अस से इट इज 1 एंड लेट अस से दिस इज 2. अब सोचो, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, मतलब ये वाले पॉइंट पे अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये सही है तो ये पॉइंट पे टेंजेंट कहां पे होएगा? नीचे. और ये क्या इंडिकेट करेगा? इट विल इंडिकेट, मतलब मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ये सीखा है, टेंजेंट ड्रॉट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. वही बताया मैंने. और अगर ये वाला ऊपर वाला सही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी. अब आप सोचो, क्या एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज if they do intersect, then at their point of intersection two different direction of electric field is obtained, which is not possible. हूबहू उसी तरह जिस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मतलब मैं अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था. होप सो अगेन इट इज वेरी क्लियर. कमिंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3, once again, two electric field lines never intersect each other, because if they do intersect, then at their point of intersection two different directions of electric field is obtained, which is not possible. Very easy. हाँ, ये वाला पॉइंट भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में है. अब यहाँ से अच्छा, तो हम अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की. एक तो पॉइंट नंबर 4 की बात करें अगर, मतलब हाँ, जैसे मैंने अभी मेंशन करा आपको कि आपके एनसीईआरटी में केवल 4 पॉइंट्स मेंशन है. उस 4 पॉइंट और एक डेफिनेशन में भी एक प्रॉपर्टी रखी है. ये डेफिनेशन वाला पॉइंट है, राइट? तो यूं कंसिडर करेंगे तो 5 पॉइंट आप बोल सकते हो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. लेकिन नेवर माइंड, मतलब आपको वो सब तो हालांकि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ोगे, अंदर टेक्स्ट बुक में ढूंढोगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा. आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो 4 ही है अंदर, तो सर ने 10 क्यों बोली है, राइट? फ्यू थिंग्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई. क्योंकि अगर आप
ये चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ोगे ना, तो चैप्टर की एक्सरसाइज में ये 10 पॉइंट्स में से क्वेश्चन है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू लर्न द थिंग्स दैट वी टीच यू एक्चुअली। हम जो पढ़ाते हैं वो आपको सीखना आवश्यक है। हाँ, एग्जाम में क्या लिखना है उसका जजमेंट तो अब आप 12वीं में हो, ले सकते हो। नंबर 4, फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है कि मतलब कोई भी चार्ज हो या तो फिर सिस्टम ऑफ चार्ज हो, मतलब फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज और चार्ज, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगी, क्लोज लूप नहीं बनाएगी। अब क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? मैग्नेट को याद करो आप, मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट के किस्से में क्या होता था? नॉर्थ से शुरू होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती थी साउथ पे, और अंदर साउथ से नॉर्थ आती थी, मतलब यूं जहां से शुरू होती थी वहां पे एंड हो जाती थी ना, वैसे ही मतलब वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी जहां से शुरू होती है वहां पे अंत नहीं पामती, मतलब वहां पे अंत नहीं होती है, सॉरी, इट डज नॉट एंड एट द पॉइंट दैट इट इज स्टार्टिंग। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल एक्चुअली, राइट? आपको ये पॉइंट हालांकि याद रखना है इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप ओनली। अच्छा, मान लीजिए मैंने बोला पहले आपको कि डाइपोल जैसा है वो जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे अभी, तो ऐसी प्रकार की सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। मतलब मान लो कि आपके पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिया है आपको, अब बोला कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या सिंपल है भाई, जब अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्लॉट करने की जलाओगे ना, तो प्लस में से हर वक्त दूर ही जाएगी, मतलब प्लस में से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर होनी चाहिए। मतलब ऐसा अगर मान लो कि यहाँ से यूँ निकले तो यहाँ से यूँ आएगी अंदर, लेकिन बीच में ऐसा कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा भी एक प्रॉपर्टी है, मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व। तो क्या करना चाहिए मैं समझाता हूँ। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है प्लस और माइनस के बीच में। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रिसाइसली आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स इन नेगेटिव, ऐसे। और अच्छी देखते जाओ, राइट? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं मतलब यहाँ से निकली हुई हर एक लाइन यहाँ पे पहुँच जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो क्या होता है सर, मैं समझा देता हूँ। देखो, यूं आपको ऐसे ही छोड़ देना है, राइट? ऐसे इसका यूं नीचे और यूं, ऐसे इसमें भीतर लानी है। मतलब मान लीजिए यहाँ से आती है होएगी शायद, पहले ये तो अंदर ही आएगी पहली बात, और देखिए कैसे कैसे फॉर्म निकालेंगे इसके। मतलब मान लीजिए कि ये वाली गई तो यूं अंदर आएगी भीतर, और इसके एग्जैक्ट विपरीत आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आती है, यहाँ से बाहर निकलती है, राइट? इट्स अ प्रॉपर ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव अगर इकट्ठा हो कोई भी सिस्टम है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही ड्रॉ करी जाती है। अपना पॉइंट क्या था, कभी भी वो क्लोज लूप नहीं बनाती। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लोज लूप? कोई चिल्लाएगा, सर देखो ये क्लोज लूप नहीं बना सर, अरे नहीं रे, यहाँ से निकली फिर यहाँ से वापस आई, नहीं, दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ये तो सिर्फ शेप दिया है, हर बार प्लस से ही निकलती है, माइनस में टर्मिनेट होती है, मतलब वहाँ पे एंड होती है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो क्लोज लूप बनाए। वेरी मच क्लियर? पहला वाला पॉइंट क्या था? स्टार्ट और एंड का पॉइंट था। दूसरा वाला पॉइंट क्या था? टेंजेंट का पॉइंट था। तीसरा वाला पॉइंट क्या था? सिंपल, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा पॉइंट था। चौथा वाला पॉइंट क्या सीखा? क्लोज लूप का सीखा। वेरी मच क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, राइट? दिस इज ऑल्सो मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। अच्छा, ये पुरानी टेक्स्ट बुक का पॉइंट है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने एक सम करवाया था ना आगे, उसमें बोला भी था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। अगर कोई फील्ड यूनिफॉर्म हो, इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म, व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे? तो उसको ड्रॉ करने के लिए इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल,
इक्विडिस्टेंस और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, मतलब कैसी, ऐसी देखिए, मेरे हिसाब से आपको याद आ गया होगा, ऐसे ड्रॉ करा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या तो फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप, एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए और डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होना चाहिए, वेरी इजी एंड दिस डज नॉट नीड मोर एक्सप्लेनेशन। सिक्स्थ पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी प्लस में से, मतलब पॉजिटिव चार्ज में से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी या तो फिर नेगेटिव में कितनी अंदर जाएगी, वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। द नंबर इज द कीवर्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग और लिविंग a charge is directly proportional to the magnitude of that charge। बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं आपको, कोशिश करना अच्छे से समझने की। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें। मान लो आपके पास 1 कूलम चार्ज है, +1 कूलम। मान लो मैंने बोल दिया कि +1 कूलम में से, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। तो मैं आपको पूछूं, अगर 1 कूलम में से 4 निकल रही है तो 3 कूलम में से कितनी निकलेगी? सिंपल, 12। ऐसा कहीं पे भी आपको सेट कर लेना है। हालांकि ये वो इक्विडिस्टेंस पे ड्रॉ करना है, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में तो उसको गलत बना दिया, लेकिन नेवर माइंड। व्हाट यू मस्ट नो इज 1 कूलम में से 4 निकली तो 3 कूलम में से भी उसका मतलब ट्रिपल टाइम्स होना चाहिए। अनदर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 1 कूलम में से अगेन 4 निकली तो -2 कूलम में कितनी जाएगी? आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। ये 1 ही है, ये 2 ही है, 1 में 4 तो 2 में 8। राइट, लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो उसके अंदर आएगी। मतलब मालूम पड़ गया आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स का नंबर किसके डिपेंड, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। जितना चार्ज उतनी फील्ड लाइंस होंगी। नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। होप सो इट इज वेरी क्लियर। और ये शब्द का मतलब भी हो जाना, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। एंटरिंग इन द नेगेटिव ना, एंड लिविंग द पॉजिटिव ना, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ये भी आसान पॉइंट है। मतलब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे दिखाई ना मैंने, तो इसका मतलब कि आपको क्या समझना है कि मान लो यहाँ पे दो स्टेशन है, ये वाला स्टेशन हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला स्टेशन लोअर पोटेंशियल पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू। पोटेंशियल मीन्स व्हाट? चैप्टर नंबर 2। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, जो आप वोल्टेज बोलते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी बातें हो रही है, बाद में मालूम पड़ जाएगा। 8th नंबर पॉइंट, मान लो कोई जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अरे सिंपल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट क्यों करने का, मतलब देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो एब्सेंट इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट। ये कहाँ पे देखेंगे? अगेन चैप्टर नंबर 2 में कंडक्टर नामक टॉपिक देखेंगे, उसके अंदर आएगा कि कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर होता है ना, चार्ज्ड कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी। ये पहले के 8 पॉइंट्स है, राइट, एकदम सिंपल है। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 पॉइंट्स, राइट, लास्ट 2 पॉइंट्स वेरी इजी। पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10। अगेन जैसा मैंने यहाँ पे बोला था कि वो सडनली ब्रेक नहीं हो सकती। कोई ऐसा पूछे, सर ये निकली, यहाँ से निकली तो कहाँ तक जाएगी? अरे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो प्रॉपर्टी इट इज एग्जिस्टिंग इन एवरी पॉइंट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस, प्लस से शुरू होके वो अनंत तक जाती है ना, तो इट एंड्स एट इनफाइनाइट नो, सो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो जब आप ड्रॉ करो तो उसको कंटिन्यूस लाइन से ही ड्रॉ करना है, राइट। देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक इन बिटवीन, उसमें तोड़ना नहीं है आपको, वही पॉइंट बताया मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, हाँ स्टैटिक शब्द क्यों यूज करें, मतलब चार्जेस आर स्टेशनरी ना, मैंने पहले सबसे पहले लेक्चर में बोला था कि पहला और दूसरा चैप्टर चार्जेस स्टेशनरी है इसलिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकता, इज कंटिन्यूअस कर्व, वो कंटिन्यूअस कर्व है विदाउट एनी सडन ब्रेक्स। मैंने बोल दिया क्यों, क्योंकि हालांकि एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, शायद क्वेश्चन नंबर 8 है जो थियोरेटिकल है, जो इसलिए मैं ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मतलब अगर आप समझ जाओगे अच्छे से तो आसानी से वो क्वेश्चन नंबर 8 ही है श्योर, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज, राइट। यू कैन डू इट बाय योर ओन, राइट, इट इज सेल्फ स्टडी, वो मैं आगे लेक्चर्स में डिस्कस नहीं करूँगा, आसान है इसलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, राइट, ब्रेक ब्रेक बीच में कुछ होता नहीं है। और आखिरी पॉइंट अगेन चैप्टर नंबर 2 का ही पॉइंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पॉइंट है, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस एट अ सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। मैं उसी कंडक्टर की बातें कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर मतलब उसके सरफेस पे चार्जेस है, मान लो कि मतलब प्लस 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 पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं मैंने। और अगर आप याद करोगे ना, मैंने ये भी सिखाया था जब हमने डिफरेंस सीखा था ना कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, मैंने बोला था कि जब हम चार्ज देंगे ना कंडक्टर्स को तो वो स्प्रेड हो जाएगा उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली, इट विल गेट स्प्रेड ऑन। लेकिन हाँ उसके मतलब अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते, लेकिन सरफेस पे तो चार्ज है ना, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। कैसी होगी, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट विल बी परपेंडिकुलर। दिख रहा है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट परपेंडिकुलरली, क्योंकि ये प्लस है इसलिए ये बाहर जाएगी। मान लीजिए इस पे माइनस चार्ज होगा तो ये अंदर आती, लेकिन परपेंडिकुलर ही होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एज सिंपल एज दैट। होप सो इट इज वेरी 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 क्लियर। ये पढ़ाने में एक मतलब मोटिव था। चलिए मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 8 सेल्फ एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज का अपने आप कर लोगे, तो एडिशनल एक्सरसाइज में भी एक आई थिंक सो इट इज 26 और 27 नंबर का एक एग्जाम्पल है। मैं बोल देता हूँ वो कौन सा है, मैं मतलब देख के बोल देता हूँ वो कौन सा नंबर का एक्सरसाइज का सम है, जिसमें ये कंडक्टर्स की भी बातें पूछी है हम लोगों ने, मतलब इट इज आस्क ऑफ सेकेंड चैप्टर ओनली, बट व्हाई दे हैव आस्क्ड इन दिस फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात है, इसलिए आपको ये 10 पॉइंट्स याद रहने आवश्यक है, राइट। कैसे याद रखोगे वो भी बताऊंगा मैं, पहले आप ये 10 पॉइंट्स के लिए नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से। ओके सो वो 8th नंबर का सम था जो कि एडिशनल एक्सरसाइज में नहीं है, एडिशनल एक्सरसाइज का 26 नंबर का सम है वो। हाँ जेडबल नीट वालों को पूछा जा सकता है भाई, जेडबल नीट के लिए स्पेशल सम है वो, लेकिन मतलब नॉर्मल बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाला भी इसको आसानी से कह पाएगा अगर ये अच्छे से नोट करा हुआ होगा तो, एट यू कैन गिव द आंसर ऑफ बोथ दिस क्वेश्चन। ये मैं नहीं कराने वाला, मतलब वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड नहीं करूँगा,
दिस टू सम्स। अब जहाँ तक कि इसकी टेक्निक की बात है, मतलब आप रट्टा मारने वाला कोई भी किसी भी तरीके से रट्टा मार सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मतलब कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी क्या है इसके अनुसार वो रट्टा मारेगा। मतलब अगर मेरे को पूछे कि कैसे याद रखनी है तो मैं तो ऐसा ही बोलता नॉर्मली, मतलब हालांकि मैंने सिर्फ पहले 8 पॉइंट के लिए ही बनाई है, वो 2 पॉइंट्स को आप एडअप कर सकते हो कुछ भी। हर एक पॉइंट में आपको क्या करना है, जैसे जैसे ऐसे ही हार्ड थियरी है ना, मतलब रट्टा मारने लायक थियरीज अगर आए, आपको की पॉइंट्स पकड़ लेने चाहिए। मतलब मान लीजिए ये फर्स्ट का की पॉइंट क्या है, स्टार्ट और एंड का पॉइंट है, राइट। मतलब स्टार्ट, ये इसका मेन पॉइंट टेंजेंट है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मतलब इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आसान, मतलब दे डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप उसका मेन पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन पॉइंट है ये वाला। यहाँ पे कौन मेन है, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज flows from the higher potential, P for potential है, in the region where electric field is zero, electric field lines are absent, right, absent is the keyword। तो अगर मैं बहुत ध्यान से इसको समझूं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इसमें मेरा टेक्निक है S, इसका टेक्निक है T, टेंजेंट का T, इसमें इंटरसेक्ट का I, फोर्थ नंबर में है क्लोज लूप का मैं बोलूँगा C, राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बोल दूंगा U, नंबर का ऑब्वियसली मेरा N, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल का P और एब्सेंट का A। 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉइंट रहेगा शायद, भूल गया मैं, देख लेता हूँ कौन सा रह गया है। स्टार्ट, टेंजेंट, इंटरसेक्ट, 3 4 5 6 7 8, सॉरी सबके सब आ गए भाई, 8 के 8 आ गए। अच्छा, तो इसको मैंने कैसे सेट करा था, बैठो पान खाओ चले जाओ, सिट पान सी। देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा शायद। एस, स्टार्ट, electric field lines start from positive charge and end at the negative charge, and if there is a single charge तो क्या करेंगे, या तो वो इन्फिनेटिव पे एंड हो गया तो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा। आई स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्ट, मैंने सीक्वेंस में नहीं बनाया, मैंने सेट करा एक वर्ड, इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कारण बताया क्यों। पी फॉर टेंजेंट, पी फॉर पोटेंशियल, ए फॉर एब्सेंट, एन फॉर नंबर, C for closed loop and U for uniform electric field। ये 8 पॉइंट आपके रेडी है। बैठो पान खाओ चले जाओ, sit पान see you, and the last 2 points are based on double C, right। its key technique is continuous curve का C बोल सकते हो आप, और अंत में अगेन कंडक्टर की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ कंडक्टर्स at each and every point on the surface is perpendicular to the surface, अगेन 2cc आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, मतलब मैंने इसको अंदर इंक्लूड नहीं करा है। वेरी ओके विद दिस। सो मैं ये वीडियो से कौन सी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, देखो आप, ये टॉपिक 1.9 इज़ वेरी मच क्लियर। एक्सरसाइज का सम नंबर 8 भी क्लियर होना चाहिए, और एडिशनल एक्सरसाइज को 26 नंबर का सम वो जेड वाले नीट वालों के लिए है, या तो मतलब आपके नॉलेज के लिए भी है। तो या दैट्स इट from the video, this video, right? Later things we'll be seeing in the next video. See you next time.